नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में इतिहास पाठ 8 आदर्श शासक इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये पाठ 8 आदर्श शासक उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया, पाठ में ढूंढ कर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, शिवाजी महाराज के जीवन में खतरे उठाने वाले प्रसंग कौन से थे। इसके उत्तर में आएगा शिवाजी महाराज के जीवन में खतरे उठाने वाले ये प्रसंग आए। पहला, अफजल खान से भेंट करने का प्रसंग। दूसरा, पन्नालागढ़ का प्रसंग। तीसरा, शाइस्ता खान पर धावा। और चौथा है आगरा में औरंगजेब की कैद से निकल जाने का प्रसंग। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, शिवाजी महाराज के आगरा से निकल आने के प्रसंग में खतरा उठाने वाले कौन थे। इसके उत्तर में आएगा शिवाजी महाराज के आगरा से निकल आने के प्रसंग में खतरा उठाने वाले हीरोजी फर्द और मदारी मेहतर थे। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, शिवाजी महाराज ने रोहिड़ घाटी के देशमुख को क्या चेतावनी दी। इसके उत्तर में आएगा शिवाजी महाराज ने रोहिड़ घाटी के देशमुख को प्रजा के प्रति कर्तव्य पूर्ण करने की चेतावनी दी और कहा, यदि प्रजा का ध्यान नहीं रखा गया तो मुगल सेना आएगी, लोगों को बंदी बनाएगी और वह पाप तुम्हारे सिर पर होगा। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, शिवाजी महाराज की कौन सी प्रेरणा भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श बनी रहेगी। इसके उत्तर में आएगा शिवाजी महाराज द्वारा किए गए स्वराज्य कार्य और स्वराज्य के सुराज्य में रूपांतरण की प्रेरणा भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श बनी रहेगी। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, लेखन करो। उसमें से पहला प्रश्न है, प्रजा को क्षति न पहुंचे इसके लिए शिवाजी महाराज ने सैनिकों को कौन सी चेतावनी दे रखी थी। इसके उत्तर में आएगा, प्रजा को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे इस उद्देश्य से शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को यह चेतावनी दे दी थी। पहला, किसानों के खेत से साग सब्जी जबरदस्ती न ले आए। दूसरा, युद्ध के समय बोआई आदि पर दुष्प्रभाव न पड़ने पाए। तीसरा, खेत की खड़ी फसलें न काटे। चौथा, किसानों के घर न लूटे। और पांचवा है, युद्ध अभियान में शत्रु के प्रदेश में जो कुछ मिले उसे सरकारी कोष में जमा कर दें। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति सहिष्णु थी, यह किस घटना से दिखाई देता है। इसके उत्तर में आएगा, पहला, सैनिकों के लिए शिवाजी महाराज का यह आदेश था, अभियान के समय किसी भी मस्जिद को क्षति न पहुंचने पाए। कुरान की प्रति हाथ लगने पर उसे श्रद्धा भाव से किसी मुस्लिम व्यक्ति को सौंप दे। दूसरा, जीते हुए प्रदेश के धर्म स्थलों को मिलने वाली सुविधाओं को शिवाजी महाराज ने उसी तरह आगे भी जारी रखा। तीसरा, शिवाजी महाराज ने अपनी सेना में अनेक मुसलमानों को सम्मिलित किया था। और चौथा है, शिवाजी महाराज स्वराज्य के मुसलमानों को अपना प्रजाजन मानते थे। इन सब बातों से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति सहिष्णु थी। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, शिवाजी महाराज की सेना विषयक नीति स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा, पहला, शिवाजी महाराज ने सैनिकों को जागीर देने की पद्धति बंद करके उन्हें नकद वेतन देने की व्यवस्था की और यह भी व्यवस्था की कि वेतन निश्चित समय पर मिले। दूसरा, अभियान में पराक्रम दिखाने वाले सैनिकों का सम्मान किया जाता था। तीसरा, युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के परिवार के भरण पोषण का और घायल सैनिकों का ध्यान रखा जाता था। और चौथा है, शिवाजी महाराज युद्ध के कारण शरण में आए हुए शत्रु सैनिकों अथवा बंदी सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। महाराज की सेना में कठोर अनुशासन था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, एक शब्द में लिखो। उसमें से पहला है, स्वराज्य की नौसेना का महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था। दौलत खान। दूसरा, शिवाजी महाराज पर काव्य रचना करने वाला तमिल कवि ये कौन था। सुब्रमण्यम भारती। तीसरा, बुंदेलखंड में स्वतंत्र राज्य का निर्माण करने वाला छत्रसाल। और चौथा है, शिवाजी महाराज की महत्ता पोवाड़ा द्वारा बताने वाले ये कौन थे। महात्मा ज्योतिराव फूले। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 8 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।